Chapter 5 Continuity and Differentiability Exercise 5.1 Example 1 Check the continuity of the function given by f of x equal to 2x plus 3 at x equal to 1. देखो हमें क्या करना है, f of x 2x plus 3 दिया हुआ है, हमें 1 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है. कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ता है, मैं आपको रफ में बताता हूं. पहले देखो, एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा? एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस तभी होगा जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इमेज बराबर हो. ठीक है, ये तीनों चीजें बराबर होनी चाहिए. लेफ्ट हैंड लिमिट की डेफिनेशन होती है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a माइनस h, और ये कंटिन्यूस होगा एट x इक्वल टू a पे मान के चलो. ठीक है, और राइट हैंड लिमिट की डेफिनेशन होती है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस h. लेफ्ट हैंड लिमिट में आपने a माइनस h रखना है और राइट हैंड लिमिट में a प्लस h, और इमेज होगी f ऑफ a. अगर ये तीनों चीजें बराबर हो गई तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा. ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे. सबसे पहले हम इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे. देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा हुआ है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a माइनस h. देखो, a की जगह आपको 1 डालना है. ठीक है, यहां पे x a था, यहां x 1 है, तो a की जगह क्या डालना है? 1. तो ये बनेगा 1 माइनस h. ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखो f ऑफ x दिया हुआ है 2x प्लस 3, तो f ऑफ 1 माइनस h क्या होगा? आपने क्या करना है, इस x की जगह 1 माइनस h रिप्लेस कर देना है. तो ये बनेगा 2 इंटू एक्स की जगह 1 माइनस h रिप्लेस कर देना है प्लस 3. अब क्या करो, h की जगह 0 डाल दो. ये बनेगा 1 माइनस 0 प्लस 3. तो ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 3 हो गया 5. तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई हमारी 5. अब आ जाओ राइट हैंड लिमिट पे. राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस h. a है हमारा 1, तो ये बनेगा f ऑफ 1 प्लस h. अब आपने क्या करना है, इस x की जगह यहां पे 1 प्लस h डाल देना है. ठीक है, तो बनेगा 2 इंटू एक्स की जगह 1 प्लस h प्लस 3. अब आप इसमें लिमिट डाल दो, h की जगह 0 डालना है, तो ये बनेगा 2 इंटू 1 प्लस 0 प्लस 3. तो ये बनेगा 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 3 5. देखो, दोनों बराबर आ गई. अब लास्ट निकालना है f ऑफ a. f ऑफ a क्या होगा? a मतलब x इक्वल टू 1, a हमारा 1 है, तो आपने क्या करना है, x की जगह यहां 1 डाल देना है. 2 इंटू 1 प्लस 3, 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 3 5. देखो, तीनों बराबर आ गई. लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 1. तो f इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1. तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे या एग्जाम्पल 2 पे. एग्जामिन वेदर द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वेयर इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0. अब हमें किस पे चेक करना है? 0 पे. तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं. लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या फॉर्मूला बताया मैंने? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a माइनस h. a है हमारा 0, तो ये बनेगा 0 माइनस h. 0 माइनस h कितना होता है? माइनस h. अब आपने क्या करना है, f ऑफ x दिया हुआ है x स्क्वेयर, तो x की जगह आपको माइनस h रिप्लेस करना है यहां पे. तो ये बनेगा x की जगह माइनस h का स्क्वेयर. माइनस h का स्क्वेयर कितना होता है? h का स्क्वेयर. अब आपने क्या करना है, h की जगह यहां 0 डाल देना है, तो ये बनेगा 0 का स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब आ जाओ राइट हैंड लिमिट पे. राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होता है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस h. a है हमारा 0, तो ये बनेगा 0 प्लस h. तो ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h क्या होगा? h. ये आएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0. आपने क्या करना है, इस x की जगह
एच रिप्लेस कर देना है, तो ये बनेगा एच का स्क्वायर। तो अब इसमें भी लिमिट डाल दो, एच की जगह 0 तो वो 0 हो जाएगा, दोनों बराबर आ गई। अब लास्ट क्या होता है, एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए क्या हमारा 0, तो आपने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह यहाँ 0 डाल देना है, तो ये बन जाएगा 0 का स्क्वायर। तो तीनों बराबर आ गई, तो फंक्शन हो गया कंटिन्यूस। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 0, एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। एग्जाम्पल 3 है हमारे पास, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x एट x इक्वल टू 0। अब हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, मतलब हमें चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, और f ऑफ x दिया हुआ है मॉड ऑफ x, और किस पे चेक करनी है, 0 पे। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले ना मॉड ऑफ x की डेफिनेशन लगाओ। देखो मॉड ऑफ x की डेफिनेशन क्या होती है, x when x is greater than 0, 0 when x equal to 0, और तीसरा केस होता है माइनस एक्स when x equal to लेस देन 0। ठीक है, अगर x 0 से बड़ा है तो x आंसर, अगर x 0 से छोटा है तो 0, अगर x 0 से कम है तो माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो, लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन सी लेफ्ट हैंड लिमिट है, कौन सी राइट हैंड लिमिट है, कौन सी एफ ऑफ ए है। देखो अगर ग्रेटर देन है तो वो होगी राइट हैंड लिमिट, ठीक है, याद रखो। अगर लेस देन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, ग्रेटर देन राइट हैंड लिमिट, लेस देन लेफ्ट हैंड लिमिट, और इक्वल टू जहां पे होगा वो होगा एफ ऑफ ए। मतलब ये राइट हैंड लिमिट है, ये मैं आपके लिए ऐसे डाल रहा हूं, ठीक है, राइट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, नहीं सॉरी, ये लेफ्ट हैंड लिमिट और ये एफ ऑफ ए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ये मत डालना, ठीक है, ये तो ऐसे ही मैंने, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। लेफ्ट हैंड लिमिट की डेफिनेशन क्या बनेगी, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ, क्या फॉर्मूला बताया, ए माइनस एच। ए किस पे चेक करें, 0 पे, तो क्या बनेगा 0 माइनस एच। तो ये बनेगा 0 माइनस एच, क्या होता है माइनस एच। अब देखो यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सी है, लेस देन, देखो कहां पे है, लेस देन यहां पे है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हुई, माइनस एक्स। तो आपने क्या करना है, ये एच था, सॉरी ये एच है, ठीक करना है इसको। आपने क्या करना है, x की जगह, यहां पे x की जगह क्या रिप्लेस करना है, माइनस एच। तो देखो क्या बनेगा, पहले का माइनस और x की जगह माइनस एच, तो ये बनेगा माइनस माइनस प्लस। अब h की जगह 0 डाल दो, तो ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब आ जाओ राइट हैंड लिमिट पे। राइट हैंड लिमिट का क्या फॉर्मूला बनेगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच। ए है हमारा 0, तो ये बनेगा 0 प्लस एच। अब 0 प्लस एच कितना होता है, एच। अब आप देखो राइट हैंड लिमिट कौन सी है, ये ग्रेटर देन है ना, ग्रेटर देन होती है राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट है एक्स। तो आपने क्या करना है, एक्स की जगह एच रिप्लेस कर देना है, या एच डाल दो, तो ये बनेगा, यहां लिख दो एच। तो अब लिमिट डाल दो, एच की जगह 0, तो ये आ जाएगा 0। अब तीसरा रह गया एफ ऑफ ए, क्या रह गया, एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए है हमारा 0, तो इक्वल टू देखो कहां पे है, ये इक्वल टू, तो इमेज है 0, तो सीधा 0 लिख दिया। तीनों बराबर आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 0। तो इसका मतलब एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। अब आ जाओ एग्जाम्पल 4 पे। एग्जाम्पल 4 देखो क्या दिया है, शो डैट द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3 x इज नॉट इक्वल टू 0 1 x इक्वल टू 0 इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। देखो हमें शो करना है ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सी है, राइट हैंड लिमिट कौन सी है और इमेज कौन सी है। देखो इक्वल टू है ना यहां पे, तो ये होगी हमारी एफ ऑफ ए, ठीक है, ये इक्वल टू वाली एफ ऑफ ए। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कौन सी होगी, देखो यहां पे लिखा हुआ है x इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। अब हमें थोड़ा कैसे पता चलेगा कि ये ग्रेटर है कि लेस है,
ये तो देख के तो पता नहीं चल रहा। तो हम इसको अगर x इज नॉट इक्वल टू लिखा होगा ना, हम इसको लेफ्ट हैंड लिमिट भी मानेंगे और राइट हैंड लिमिट भी मानेंगे। ठीक है, इसी को लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी सेम माननी है और इक्वल टू वाले को इमेज मानना है। ठीक है, अब आप निकालो लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या फॉर्मूला होता है? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a माइनस h। a है हमारा 0, 0 माइनस h हो गया माइनस h। अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट देखो क्या दी हुई है। लेफ्ट हैंड लिमिट है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो आपने क्या करना है, x की जगह माइनस h रिप्लेस करना है यहां पे। तो ये बनेगा माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3। माइनस h का स्क्वायर क्या होता है? h का स्क्वायर प्लस 3। अब इसमें लिमिट डाल दो, 0 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है, इसी तरह अब आप राइट हैंड लिमिट निकालो। राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस h। a है हमारा 0, तो ये बनेगा 0 प्लस h। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 0 प्लस h कितना हो जाएगा h। ठीक है, अब आपने क्या करना है, पहले तो राइट हैंड लिमिट ये है ना हमारे पास, x की जगह h यहां पे रिप्लेस कर देना है x की जगह, तो ये बनेगा h स्क्वायर प्लस 3। अब आप इसमें लिमिट डाल दो, तो ये बनेगा 0 का स्क्वायर प्लस 3, वो आ गया 0। अब लास्ट कौन सी रहेगी? f ऑफ a। a है हमारा 0। अब देखो इक्वल टू कहां पे है? यहां पे इक्वल टू है, तो हमारी इमेज क्या होगी 1, तो आपने लिख देना यहां पे 1। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है, लेकिन ये दोनों 3 है ना, लेकिन ये 1 है, इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 0। तो अगर इनमें से एक भी बराबर नहीं हुई तो इसका मतलब f जो है वो कंटिन्यूस नहीं होगा। f इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। ये होगी हमारी एग्जाम्पल 4 कंप्लीट। एग्जाम्पल 5 देखो क्या दिया हमारी, चेक द पॉइंट्स वेयर द कांस्टेंट फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू k इज कंटिन्यूस। देखो हमें बताना है कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस होना चाहिए। तो यहां पे तो हमारे पास पॉइंट कोई दिया नहीं है, तो हम खुद से ही कोई एक पॉइंट लेट कर लेते हैं। मान लो लेट कर लिया, लेट x इक्वल टू a बी एनी आर्बिटरी कांस्टेंट। हमने कोई एक आर्बिटरी कांस्टेंट मान लिया। ठीक है, अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट की डेफिनेशन होती है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a माइनस h। अब आप देखो यहां पे तो x है ही नहीं, ये तो कांस्टेंट है, तो हम ये वैल्यू किस में रिप्लेस करें? किसी में भी नहीं करेंगे, सिंपल फंक्शन लिख देंगे k। ठीक है, याद रखो अगर यहां पे 2 होता तो यहां पे x तो है ही नहीं, सिंपल यहां 2 लिख देना है, कांस्टेंट फंक्शन सेम आ जाएगा। ठीक है, और इसमें लिमिट तो डाल नहीं सकते क्योंकि इसमें h है ही नहीं। इसी तरह सेम राइट हैंड लिमिट के केस में भी यही करो, यहां बनेगा f ऑफ a प्लस h। अब फंक्शन सेम वही, वापस वही लिख देना है k, और ये आ गया k, और लास्ट निकालना है f ऑफ a, तो फंक्शन वही सेम है कांस्टेंट, तो यहां पे k लिख देना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ a, तीनों k आ गई, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस हो गया एट x इक्वल टू a पे। अब आ जाओ एग्जाम्पल 6 पे। एग्जाम्पल 6 है, प्रूव दैट द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन रियल नंबर्स गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू x इज कंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर्स। देखो हमें बताना है कि ये फंक्शन जो है f ऑफ x इक्वल टू x, ये आइडेंटिटी फंक्शन होता है, मतलब सेम टू सेम, ये कंटिन्यूस होना चाहिए हर रियल नंबर पे। तो हम कोई भी एक रियल नंबर ले लेते हैं, तो मान लो लेट x इक्वल टू a बी एनी आर्बिटरी कांस्टेंट। यहां पे पॉइंट दिया नहीं है इसलिए खुद से लेट कर रहे हैं। ठीक है, ये a कोई भी रियल नंबर है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वही सेम, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a माइनस h। अब यहां पे देखो x क्या है, f ऑफ x x दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है x की जगह
a माइनस एच लिख देना है। अब आप यहां पे h की जगह 0 डाल दो तो ये बनेगा a माइनस 0 और ये आ जाएगा a के बराबर। ठीक है, इसी तरह अब राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस एच। आपने क्या करना है, अब x की जगह यहां पे a प्लस एच डाल देना है तो ये बनेगा a प्लस एच। अब यहां पे लिमिट डाल दो तो ये आ गया a, और लास्ट क्या निकालनी होती है, f ऑफ a। x की जगह a डाल दो तो तीनों बराबर आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ a। इसका मतलब f जो हो गया वो कंटिन्यूस हो गया एट x इक्वल टू a पे। ठीक है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल 7 ना सेम एग्जाम्पल 3 की तरह करनी है आपको। या देखो f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x है ना, जैसे मैंने आपको वहां पे करवाई ना, सेम क्वेश्चन है ये। आपने पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है, x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, 0 व्हेन x इक्वल टू 0, माइनस x व्हेन x इक्वल टू 0। तो आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है 0 पे, फिर वही सेम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h लिख के। ठीक है, सेम एज एग्जाम्पल 3 की तरह। तो ये आप खुद कर लेना, जैसे एग्जाम्पल 3 की वैसी करनी है। एग्जाम्पल 8 है हमारे पास, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो क्या करना है, हमें यहां पे देखना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। अब यहां पे पॉइंट तो दिया नहीं है तो फिर से खुद से लेट कर लेते हैं, a ले लेते हैं, लेट x इक्वल टू a बी एनी आर्बिटरी कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या फॉर्मूला बताया मैंने, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a माइनस एच। अब आपने क्या करना है, x की जगह a माइनस एच रिप्लेस कर देना है। देखो इन दोनों में x है ना, तो आपने x की जगह यहां पे a माइनस एच डालना है तो ये बनेगा a माइनस एच का होल क्यूब, फिर यहां भी x की जगह a माइनस एच और माइनस 1। अब h की जगह 0 डाल दो तो ये बनेगा a माइनस 0 का क्यूब, यहां पे h की जगह 0 और यहां पे माइनस 1। ठीक है, तो ये आएगा a क्यूब प्लस a स्क्वायर माइनस 1। ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब आ जाओ राइट हैंड लिमिट पे। राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस एच। तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0। आपने क्या करना है, दोनों x की जगह a प्लस एच डाल देना है तो ये बनेगा a प्लस एच का होल क्यूब, a प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1। अब क्या करो, h की जगह यहां 0 डाल दो तो ये बनेगा a प्लस 0 का क्यूब, फिर यहां h की जगह 0, a प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो ये आएगा a क्यूब प्लस a स्क्वायर माइनस 1। ये आ गई हमारी राइट हैंड लिमिट। अब लास्ट बची f ऑफ a, तो आपने क्या करना है, x की जगह a डाल दो, a क्यूब प्लस a स्क्वायर माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ a। तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस। f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a। इसी तरह एग्जाम्पल 9 करते हैं हम। अगर आपने पॉज करना तो पॉज भी कर सकते हो। एग्जाम्पल 9 देखो क्या दिया है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू 1 बाय एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। अब हमें इसकी भी कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, फंक्शन दिया हुआ है 1 बाय एक्स और x कहता है 0 नहीं होना चाहिए, तो हम यहां भी लेट कर लेते हैं x इक्वल टू a, और a जो है वो 0 नहीं होगा। ठीक है, बी एनी आर्बिटरी कांस्टेंट,
और अब यहाँ पे ये भी लिख देना a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a भी एनी रियल नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करो, f ऑफ लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a माइनस h। आपने क्या करना है, इस x में a माइनस h रिप्लेस कर दो, तो बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन x की जगह a माइनस h। अब यहां पे h की जगह 0 डाल दो, ये बनेगा 1 बाय a, ठीक है। इसी तरह राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में आएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, a माइनस h की जगह क्या लिखना है, a प्लस h, तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहां पे x की जगह a प्लस h रिप्लेस कर दो, तो ये बनेगा a प्लस h। अब h की जगह 0 डाल दो, तो ये बनेगा a प्लस 0, तो ये आएगा 1 बाय a, ठीक है। अब लास्ट निकालना है f ऑफ a, f ऑफ a में क्या करना है, x की जगह यहां पे a डाल दो, तो ये बनेगा 1 बाय a। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ a, तो f हो गया कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a। एग्जाम्पल 10 है हमारे पास, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x इज x प्लस 2 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1, x माइनस 2 इफ x इज ग्रेटर देन 1। हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहले देखो लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सी होगी, देखो ये ग्रेटर है, तो ग्रेटर वाली होगी लेफ्ट हैंड, ग्रेटर वाली होगी राइट हैंड लिमिट। यहां पे लेस देन है, तो ये हो जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये है x माइनस 2 राइट हैंड लिमिट, x प्लस 2 लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इक्वल टू देखो यहां पे है, इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो इक्वल टू वाली होगी f ऑफ a, वो है x प्लस 2, ठीक है। ये तो रफ के लिए था। अब सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। देखो यहां पे पॉइंट दिया हुआ है 1, तो आपको 1 पे चेक करनी है, जो यहां पे पॉइंट दिया होता है ना उसी पे चेक करनी होती है, ये याद रखना, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a माइनस h, a है हमारा 1, तो बनेगा 1 माइनस h, ये आएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब देखो मैंने आपको लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सी बताई, x प्लस 2, तो आपने क्या करना है, x की जगह 1 माइनस h रिप्लेस कर देना है, तो x की जगह क्या रिप्लेस करना है, 1 माइनस h प्लस 2। अब h की जगह 0 डाल दो, ये बनेगा 1 माइनस 0 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 हो गया 3, ठीक है। अब आ जाओ राइट हैंड लिमिट पे। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस h, a है हमारा 1, तो बनेगा 1 प्लस h। अब मैंने आपको ग्रेटर दैन वाली पहले ही बताई थी राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट है x माइनस 2, तो x की जगह क्या रिप्लेस करना है, 1 प्लस h, तो यहां पे x की जगह 1 प्लस h, 1 प्लस h माइनस 2। अब लिमिट डाल दो, h की जगह 0, तो ये बनेगा 1 माइनस 2 माइनस 1। देखो ये दोनों बराबर नहीं आई, ये 3 आया, ये माइनस 1 आया। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आती तो आपको इमेज नहीं निकालनी, मतलब f ऑफ a नहीं निकालना, ठीक है। अगर आपको निकालना भी होता तो आपको यहां पे डालनी थी वैल्यू, ये तो मैंने पहले की बताई है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब हो गया f इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। तो ये होगी हमारी एग्जाम्पल 10 कंप्लीट 1 पे, सॉरी।